पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद से बाहर होने और मोदी सरकार के गिर जाने का सपना देख रहे राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस फर्जी खबर का सहारा ले रही है। राहुल गांधी लगातार भ्रामक दावे कर रहे हैं, लेकिन हर बार राहुल गांधी के मंसूबों पर पानी फिर जा रहा है। एक बार फिर राहुल गांधी का कांड बेनकाब हो गया है। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मगर कर्नाटक में नई सरकार के गठन और विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के भीतर का आंतरिक असंतोष एक बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रेड्डी ने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते वो ये बड़ा कदम उठा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर की कलह दूर नहीं कर पा रहे, लेकिन मोदी सरकार के गिरने और भारत की अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने की भविष्यवाणी जरूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे सभी मुद्दों के फ्लॉप होने के बाद कांग्रेस फर्जी खबर और झूठे आरोपों के जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस की अल्पसंख्यक समिति की बैठक में राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। राहुल गांधी ने इसके पीछे देश में बढ़ते आर्थिक संकट, बेरोजगारी और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव को प्रमुख कारण बताया है। राहुल ने दावा किया कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है, हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन सिस्टम था उसको बीजेपी ने हटा दिया है। ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा जो आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इसको अब कोई नहीं रोक सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बयान को राजनीतिक हताशा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और जनता लगातार बीजेपी पर भरोसा कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावी हार के बाद पार्टी नेतृत्व बार बार ऐसे दावे करता है जिनकी जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वहीं अब जो खबर आई है वो राहुल गांधी के लिए करारा जवाब है। दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी खबर है। देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे वित्त वर्ष में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.7% रही। इससे पहले फरवरी में जारी अनुमान में ये दर 7.6% रहने की बात सामने आई थी। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है उस दावे की हवा निकल गई है कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के मुताबिक मार्च में खत्म हुए पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था 7.7% बढ़ी है, जबकि फरवरी में इसका अनुमान 7.6% लगाया गया था। भारत के जीडीपी के ये आंकड़े दिखाते हैं कि ग्लोबल अनिश्चितताओं और तमाम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है। वहीं वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2060 तक ग्लोबल जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी चीन से अधिक हो जाएगी। भारत अपने तेज आर्थिक और जनसांख्यिकी रफ्तार के दम पर साल 2060 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में हिस्सेदारी के मामले में चीन को पछाड़ने वाला है। पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ी शोध संस्था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक ताजा रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया है। दर्शकों, ये रिपोर्ट इस बात की ओर इशारा करती है कि 21वीं सदी के उत्तरार्ध में बीजिंग के आर्थिक दबदबे में तेज गिरावट आएगी और दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ेगी। तो देखा आपने कैसे इन रिपोर्ट से साफ हो गया कि भारत रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। इसलिए ही फर्जी खबर को शेयर कर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा था कि मोदी सरकार से रुपया संभल नहीं रहा है, किसी भी वक्त $1 100 रुपए हो सकता है। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा कि आरबीआई ने करीब $12 बिलियन यानी 1.14 लाख करोड़ रुपए का सोना बेच दिया है सिर्फ 2 हफ्ते में। लेकिन आरबीआई ने इस खबर को फर्जी बताकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों की पोल खोल दी है। आरबीआई ने रिपोर्ट दी कि जानकारी को खारिज करते हुए ये कहा कि ये गलत है। आरबीआई ने लोगों से अपील की कि सोने के भंडार से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट और रिपोर्ट पर ही भरोसा करें, क्योंकि वही सही है और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध वहां कराई जाती है। वहीं अब सोना बेचने को लेकर फर्जी खबर फैलाने और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने अपनी फर्जी रिपोर्ट को लेकर माफी मांगी है। ब्लूमबर्ग ने भारत के सोने के भंडार को लेकर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट वापस लेते हुए माफी मांगी है। विदेशी मीडिया संस्थान ने माना है कि उसकी रिपोर्ट गलत विश्लेषण पर आधारित थी। तो देखा आपने कैसे विदेशी मीडिया के फर्जी रिपोर्ट के सहारे
कांग्रेस मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करती है, लेकिन अब सोना बेचने की खबर को लेकर विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने माफी मांग ली है। ऐसे में क्या अब कांग्रेस भी देश से माफी मांगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें